आज हो रहा है करवा चौथ स्पेशल लाइव। तो ये एक बहुत बड़ा जोक है मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। वो सब बोलते हैं कि तुम जो सरगी की थाली में जितना खाती हो उतना खा के तो एक दिन नहीं 2 दिन तक इंसान फास्ट कर सकता है। लेकिन भाई जब पता हो कि पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा तो आई एम सॉरी। मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ खाना, अच्छे से दबा के सुबह खाती हूँ और फिर सो जाती हूँ, 1-2 घंटे तक सो जाती हूँ। ये पनीर कट जाए उसके बाद मैं आप सब से वार्तालाप करने के लिए तैयार हूं। सो ऑफिशियली गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरे घर का खाना। बहुत दिनों से हम मिले नहीं हैं एंड आई रियली मिस यू गाइज। जब मैं फ्राइडे को लाइव नहीं कर पाती हूँ तो एक तरफ मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि आप लोग के भी इतने मैसेजेस आने लगते हैं कि आज कहाँ हो आप, 6 बज गए हैं, फ्राइडे है, लाइव क्यों नहीं हो रहा है। तो आई एम सॉरी फॉर ऑल द टाइम्स आई कैन नॉट लिव अप टू माई कमिटमेंट। लेकिन कुछ और कमिटमेंट्स आ जाती हैं, सिर्फ काम की कमिटमेंट होती है तभी करती हूँ। तो आज जो स्पेशल लाइव है वो है करवा चौथ स्पेशल। हर साल टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस जिस साल से मेरी शादी हुई है, आई थिंक इस कमिंग जुलाई में 19 साल पूरे हो जाएंगे। तो हर साल मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ एंड आई लव द ट्रेडिशन दैट गोज विद इट। उसकी जो फील है, उसकी जो भावनाएं हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू नो फास्टिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि अरे हम अपने हस्बैंड्स के लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ये निकलता है प्यार से, यू नो, एंड एक किस्म का एक डिवोशन एंड ऑफ कोर्स जो रिचुअल्स बहुत जमानों से चले आ रहे हैं उन्हें एक उस परंपरा को कैरी ऑन रखना, उसे आगे बढ़ाते रहना। मुझे लगता है कि छोटी छोटी ट्रेडिशंस हैं हमारे कंट्री की विच आर यू नो दे मीन अ लॉट टू ऑल ऑफ अस एंड आई थिंक अगर हल्का सा हम एफर्ट कर लें, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं नो प्रॉब्लम। आज जो मैं दिखा रही हूँ आपको रेसिपीज, वो एक्चुअली उन लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल किचन में यू नो क्या वर्ड होता है उसे, क्या बोलते हैं, एक तो वर्ड होता है कि ज्यादा कुछ नहीं जानते किचन में। तो मैं आज बहुत सिंपल खाना बनाना दिखाऊंगी, लेकिन खाने से पहले मैं आपको अपनी पूजा की थाल दिखाना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स करवा चौथ वाले दिन भी मैं शेयर करूंगी, पर अगर कुछ ऐसे नए मेरे यू नो सोशल मीडिया की फैमिली है जिनकी नई नई शादी हुई है और उन्हें करवा चौथ रखना है और उनको पता नहीं है कि पूजा की थाल में क्या होना चाहिए, तो मैंने सोचा उनको भी ये दिखा दूं। तो ये जो पूजा की थाल है ये शाम को यूज करते हैं, जब यू नो जब हम पूजा करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ, जब प्लेट को पास करते हैं तो उसमें होता है ये सुहाग का यू नो सामान, जो आप जो मन चाहे डाल सकते हैं। एक मीठी मठरी होती है, एक नमकीन मठरी होती है, फूल होते हैं, नारियल होता है, फल होता है, थोड़े से पैसे होते हैं जो आप अपने मदर इन लॉ को देना चाहते हैं, एंड ये एक ग्लास में या किसी भी कटोरी में आप पानी डालते हैं, जो आपके घर से वो पानी होना चाहिए। और अगर आप पूजा किसी के फ्रेंड के घर में कर रहे हैं तो वो आप पानी अपने घर से लेके जाइए, इस ग्लास में रखिए एंड उसे वारते हैं और फिर जब फास्ट तोड़ते हैं चांद देख के तो यही पानी पीना होता है। और इसमें मिठाई भी होती है जो प्रीति दीदी रखना भूल गई, मेरे दूसरे थाल में है लेकिन इसमें रखना भूल गई, एंड मेहंदी। तो मेहंदी का एक कोन मैंने रखा है। तो ये सारी शगन की चीजें होती हैं जो इस थाल में जाती है, जो शाम को हम पूजा करते हैं चांद देखने के पहले। और ये है मेरी सरगी की थाली, हो इतनी बड़ी थाली, एंड इसमें जो खाना होता है मैं खाती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, सुबह 4 बजे उठ के, 4 या 5 सनराइज के पहले खाती हूँ। एंड जब तक सनराइज नहीं होती है मैं कम से कम 1-1.5 बॉटल पानी का पी जाती हूँ, बिकॉज मैं फास्टिंग के समय पानी भी नहीं पीती। तो इतने सारे फ्रूट्स मैं नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि फ्रूट्स होने चाहिए। तो थोड़े से फ्रूट्स के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ एंड हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, वो मैं आपको एज आई स्टार्ट कुकिंग आई विल शो यू। तो फ्रूट होता है, मिठाई होती है, तो थोड़ी सी मिठाई मैंने डाली है, और इसमें सिंपल प्लेन खाना होता है, ऐसा खाना जिसको खाने के बाद
आपको बहुत प्यास ना लगे, बहुत हैवीनेस ना फील हो। तो मेरा तो स्टैंडर्ड खाना है, हर साल मैं यही खाती हूँ। आई थिंक आप लोग ने हर साल मेरे करवा चौथ की अगर फोटो देखी होगी इंस्टाग्राम पे तो वही होगी, लेकिन आज मैं आपको वो बनाना भी दिखाऊंगी। सिंपल दाल, पनीर शिमला मिर्च की सब्जी, भिंडी की सब्जी और रोटियां। अगर आप राइस खाना चाहें तो खा सकते हैं। पराठे बिल्कुल मत खाइएगा, बहुत प्यास लगेगी, आई एम वार्निंग यू। एंड फेनिया, जो फेनिया है ये सुत्तर फेनी इसको बोलते हैं, ये बाजार में मिलता है, किसी भी स्वीट शॉप में आपको मिल जाएगा। तो सुत्तर फेनी कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं होता है, जस्ट मिक्सिंग विद मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले शुरू करते हैं खाने से। दाल मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, इसको तड़का देना मैं दिखाऊंगी आपको, और इसको किस तरह से ब्लेंड करते हैं वो भी दिखाऊंगी। तो ये करीबन 1 कटोरी, छोटी कटोरी दाल है, इतनी बड़ी कटोरी दाल है, और इसमें 4 कटोरी पानी के साथ मैंने इसे 1 विसल, मूंग की दाल है तो ये जो मूंग की दाल है वो 1 विसल में पक जाती है, तो उसमें ज्यादा नहीं उसको पकाना होता है। सॉल्ट एंड हल्दी के साथ उसे हम पका के रेडी रखते हैं, और फिर एक मखाने के साथ मैं उसे ब्लेंड करूंगी। बट आई विल डू ऑल दिस जस्ट व्हेन आई एम रेडी टू लगाओ द तड़का फॉर द दाल। तो तड़का हम एंड में दिखाएंगे। एंड अब मैं स्टार्ट करूंगी पनीर शिमला मिर्च के मसाले से, ठीक है। तो पनीर शिमला मिर्च बनेगा आज, भिंडी की सब्जी बनेगी और दाल तड़का। ओके, हेलो कावेरी थेरेवर, हेलो अमरिंदर, आई एम श्योर कविता वेंकटेश भी यहाँ कहीं होंगी, आपका नाम तो नहीं मुझे दिख रहा है। और मेरे प्यारे प्यारे जो अनुराधा टंडन, रितु भटनागर, ये जो मेरे कुछ प्यारे प्यारे अब फैमिली बन गई हैं, वो तो हमेशा ही रहती हैं मेरे लाइव में। सो नाइस टू सी ऑल ऑफ यू हियर। आंसर, आई वांट you, oh, you want me, baby, you want it? Okay, I am married and I have a baby, go find someone else. ओके, ये जो गंदी गंदी बातें कर रहे हैं मत करो यार, कोई गलत बात है, बट ठीक है। सरिता हेलो कोलकाता से, नमस्ते। पता है मेरा हस्बैंड अभी कोलकाता में है और फुटबॉल मैच के लिए, नहीं कोलकाता में थे, अब वो मणिपुर गए हैं फुटबॉल मैच के लिए। तो हेलो, और कैलकाटा को मैं भी बिलोंग करती हूँ एक तरह से, सो इट्स नाइस टू नो दैट यू आर फ्रॉम देयर। यहाँ मैंने थोड़ा तेल डाला है और पनीर शिमला मिर्च। अब पनीर शिमला मिर्च जो है, ये जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही खुली खुली है, मतलब इसके मसालों को ज्यादा नहीं पकाना होता है, बहुत ही लाइट सॉटे। एंड जैसे मैंने कहा करवा चौथ के लिए आप बहुत हैवी खाना नहीं खाना चाहते, राइट? यू वांट टू कीप इट लाइट एंड यू वांट टू कीप इट टेस्टी, ज्यादा मसालेदार नहीं, मिर्ची वाला नहीं, एवरीथिंग शुड बी जस्ट लाइट एंड सिंपल। ओके, सो यहाँ पे तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी कांदा और फिर हल्का सा अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें पड़ेगा। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पहले भी दिखाया है कि मैं इस तरह से बना के रख लेती हूँ ग्लास जार में, जिसे मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि वो प्रिजर्व रहे एंड एज एंड व्हेन यू नीड आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? सो लेट मी गेट सम स्पून्स आउट। ओके, चलिए, तो अब इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। आपने देखा मैंने किस तरह से मोटे मोटे प्याज काटे हैं, छोटे नहीं, बारीक नहीं, दे आर नाइस एंड डाइस्ड स्क्वायर्स। ओके, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं साथ साथ भिंडी भी चढ़ा दूंगी, लेकिन मैंने सोचा था कि पहले पनीर का प्रोसेस शुरू करती हूँ और उसके बाद भिंडी चढ़ाती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बट यू कैन टेल मी इफ यू वांट इट ऑल साइमल्टेनियसली, आई कैन डू दैट एज वेल।
Hi, Chatambi, nice to see you. Hi, Anisha. Anuradha Tandon, I took your name already before. I'm Ghar Ki Chef. Hello, hello, how are you? She's also one of my regulars. Priyanka Ahuja, nice to see you. Gitika Kapoor, Radhika, so nice. And Nancy, how are you, Nancy? Nice to see you too. Kulsum Mirza. Is my voice breaking? Oh, okay. I did not check my internet, but I think it should be okay. अब मैं थोड़ा सा जीरा, अगर सबको लग रहा है कि वॉइस ब्रेक हो रही है तो मैं मुझे बताइए, मैं आई जस्ट चेक माई इंटरनेट। इसमें अब मैं थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, जस्ट अ लिटिल बिट। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट अगर आप डायरेक्टली ऑयल में डाल देंगे ना तो वो बहुत जल्दी चिपक जाता है। तो आई प्रेफर कि पहले प्याज डाल दें और उसके बाद अदरक लहसुन डालें, तो वो चिपकता नहीं है। प्याज हो गया, अब इसमें मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च। इसे भी थोड़ा सौटे होने देंगे, फिर टमाटर भी डालेंगे। एंड लाइक आई सेड, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। नो साउंड, ओहो मेरी आवाज, ओके, आई विल कम बैक। आप मुझे सुन सकते हैं? Love my outfit, thank you. This is from Maitri Jaipur. Maitri Jaipur has now become one of my favorites. वो मुझे हर महीने भेज देते हैं आउटफिट्स, एंड उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनके लाइव में पहनती हूँ। तो ये थोड़े ड्रेसी भी हैं और थोड़े से कैजुअल भी हैं, एंड इसका फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है, तो आई फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल while wearing it in the kitchen and cooking. What do I like about Kolkata? I love the people, I love the food. আমাকে খুব বাংলা, আমি ভালোবাসি বাংলা, ভালোবাসি और बंगाली खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जो बड़ी हुई हूँ, काफ़ी बंगाली फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बड़ी हुई हूँ, सो आई रियली फाइंड एवरीथिंग अबाउट बंगाल नाइस। द कल्चर, आई फाइंड एवरीथिंग लवली अबाउट बंगाल। ओके, सो अब मैंने टमाटर भी डाल दिया। आई एम जस्ट गोना ब्रिंग दिस क्लोज फॉर यू टू सी कि किस तरह से ये लगना चाहिए। कैन यू सी द लवली कलर्स, अलग अलग कलर्स, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। इसे बस थोड़ी देर अब पकने देंगे बिफोर आई स्टार्ट सीजनिंग इट। ओके, तो इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है। द कलर शुड बी नाइस एंड यू नो ब्राइट, एंड दे शुड ऑल बी सेपरेट। ओके, नाउ आई जस्ट वांट समबडी टू कंफर्म इफ आई एम ऑडिबल। थैंक यू प्रियंका। Surat, Nancy, yes, Surat also amazing picture for foodie. Please come. Yes, I will come to Surat also. I've been to Surat. I did one of my TED talks in Surat, and मैंने वाकई बहुत खाना खाया था वहाँ पे। Okay, तो अब जब तक ये शिमला मिर्च के मसाला तैयार हो रहा है, मैं भिंडी चढ़ाती हूँ। इसे मैं साइड में मूव कर देती हूँ। एंड यहाँ मैं भिंडी की तैयारी शुरू करती हूँ, ठीक है? हाय प्रिया, हेलो हेलो हेलो, ऑडिबल, ओके गुड। सो आई वाज जस्ट डबल चेकिंग ऑन दैट। तो अब अदरक लहसुन के पेस्ट का काम हो गया है। फॉर ऑल दोज हु हैव जॉइंड मी नाउ, मैं बना रही हूँ सरगी की थाली, बट एक्चुअली मैं एक सिंपल प्लेन खाना बना रही हूँ आज। सिंपल दाल, भिंडी की सब्जी और शिमला मिर्च पनीर की सब्जी, जो मेरे घर में जिस तरह से बनता है वो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। एंड फिर मैं पूरी सरगी की जो थाली है वो आपको डेकोरेट करके दिखाऊंगी। और पूजा की थाली तो मैंने आपको दिखाई दी, पर फिर भी फॉर ऑल दोज हु जॉइन इन नाउ, ये है मेरी पूजा की थाली। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी कि ये कैसे होता है, ठीक है? सो हियर नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम ऑयल अगेन। अब भिंडी थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वैसे बहुत सिंपल होता है बनाना, लेकिन
कई लोग स्ट्रगल करते हैं, कहते हैं भिंडी स्लाइमी हो जाता है, उसमें पानी निकलता है, तो हो जाता है। जब आप इसे साफ करें तो अच्छे से धोने के बाद उसको कपड़े से अच्छे से पोंछ दीजिए और फिर एक एब्जॉर्बेंट पेपर में उसको निकाल दीजिए और उसको ड्राई आउट होने दीजिए। जब आप भिंडी पकाएं तो ध्यान रखें कि बिल्कुल पानी उसमें ना हो, एंड थोड़े से बड़े पीसेस काटिए। बहुत छोटे काटेंगे तो छोटे वाले भी मैं काट के बनाती हूँ, बट वो जब ऑलमोस्ट फ्राई होता है या भुजिया जब बनाती हूँ दाल चावल के साथ, आपको दिखाया है उस किस्म का जब बनाते हैं, देन आप छोटे छोटे काट सकते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा तेल पड़ता है एंड व्हेन यू फ्राई वो चिपचिपा नहीं होता है। लेकिन जब आप सब्जी बना रहे होते तो इसके पीसेस को थोड़ा सा हल्का बड़ा काटिए, इट विल बी मच बेटर। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ ये पनीर है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा। ओके, तेल में थोड़ा जीरा पड़ेगा और एक साबित, एक या दो डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, लाल मिर्च। ठीक है, तो ये मैं डालूंगी, जस्ट गिव्स अ पॉप ऑफ कलर टू द ग्रीन भिंडी। और इसे हम जीरे के साथ डाल देते हैं। ओहो, मैंने सेम यूज कर लिया। भिंडी के लिए मैं ये यूज करूंगी, ये जो इधर का प्याज आ गया उसे वापस डाल सकते। ओके, अब इसमें पड़ेगी भिंडी। तो आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन प्याज थोड़ा अपना पानी छोड़ने लगता है, तो उसे मैं ज्यादातर भिंडी के बाद डालती हूँ। बट यू कैन रियली डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। सो आई एम जस्ट एडिंग द भिंडी फर्स्ट एंड इसे हाई आंच में मैं पकने दूंगी। So this is the way it is looking right now. Quite lovely, isn't it? तो इसे हम पकने देंगे यहाँ। And now I'm going to season. प्रीति दीदी आ जाओ, छोटी प्रीति दीदी, मेरे को कैमरा थोड़ा पास लेकर आओ, बिकॉज मैं पनीर का जो मसाला है वो बना रही हूँ। So we are going to bring it here. 1 second, I just need to turn it here. ठीक है, अब ये यहाँ पे मैं इसे सीजन करूंगी। तो नमक, लाल मिर्च, थोड़ा पास गया, हल्दी और धनिया पाउडर। एक मिनट जरूर बस टॉस करके दिखा देती, थोड़ा ऊपर है। lovely। ओके, अब इस तरह से ये दिख रहा है। हाँ, ये देखिए, ये है पनीर का जो प्रिपरेशन और यहाँ भिंडी। ओके, सो यू सॉ द वे द मसालाज आर डन। अब जैसे ही मसाले पक जाएंगे, पनीर शिमला मिर्च के ये जो हमने तैयारी की है, प्याज टमाटर शिमला मिर्च का जो मिक्सचर बनाया है, तब उसमें मैं ये पनीर डाल दूंगी। ठीक है, ये भिंडी को मैं पकने दे रही हूँ। नमक नहीं डालना है भिंडी में शुरू में, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक मोस्ट पीपल मेक, कि अगर आप भिंडी में नमक पहले डाल देंगे तो क्या हो जाता है कि वो पानी छोड़ने लगता है और लिपलिपा बन जाता है। तो नमक नहीं डालना है। इसे थोड़ा हम अच्छे से पकने देंगे। मुझे लगता है इसमें मुझे थोड़ा सा और तेल चाहिए, हल्का सा तेल मैंने डाल दिया है। हाँ, एंड प्याज मैं बाद में इसलिए डालती हूँ बिकॉज मुझे वो कच्चा पक्का टेस्ट चाहिए प्याज का, मुझे वो बहुत पके हुए प्याज नहीं चाहिए, इसलिए मैं उसे
देर में बाद में डालती हूँ। और भिंडी में जो प्याज पड़ते हैं वो इस तरह से स्लाइस होते हैं, ठीक है, पतले पतले लंबे लंबे। ओके, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैं पनीर की जो कटिंग है वो फिनिश कर लेती हूँ। मुझे लगा था आप लोग के आने से पहले ही हो जाएगा, पर आप लोग तो बहुत जल्दी आ गए। थैंक यू फॉर दैट। ओके, बस ये हो गया है। अब मैं पनीर को इसमें डाल दूंगी। अब ये जो पनीर मैं यूज करती हूँ ये बहुत सॉफ्ट पनीर है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। ये क्रम्बल अगर हो भी जाए तो कोई बात नहीं, बट इसे ट्राई करेंगे कि क्रम्बल ना हो, इसे जेंटली हैंडल करेंगे। That should be enough. क्या प्यारा कलर आ गया है। पनीर आप प्लेन भी खाएं तो कितना टेस्टी लगता है, राइट? आई थिंक मेरा एंगल आज थोड़ा सा तो बेसिकली पनीर आप तब डालें जब आपके मसाले तैयार हो गए, बिकॉज पनीर को तो पकाने की जरूरत नहीं होती है, राइट? पनीर तो पनीर है, तो उसे सिर्फ एंड में डालते हैं। जैसे ही आपके मसाले पक जाएं तब आपने पनीर डाल देना है। ओके, अब भिंडी ऐसी लग रही है, देखिए भिंडी की शक्ल जो है वो ऐसी हो गई है, बिल्कुल लिपलिपी नहीं है, अच्छी लग रही है, हरी हरी। अब इसमें मैं ये प्याज डाल दे रही हूँ। तो ये जो लंबे लंबे प्याज मैंने आपको दिखाए थे, फिर से दिखा देती हूँ, ऐसे लॉन्ग स्लाइस, ये प्याज आप अब इस भिंडी में डाल दीजिए। फिर इसे पकने दीजिए। ओके, यहाँ हमारा पनीर भी, वाओ, लुकिंग ब्यूटीफुल। मैं दिखाती हूँ आपको पास लाके कि पनीर शिमला मिर्च की सब्जी कैसी लग रही है। अमेजिंग लग रही है, राइट? नाइस कलर्स। आपको जो ग्रीन है, रेड है टमाटर का, ग्रीन है कैप्सिकम का, सब देख सकते हैं। अब मैंने गैस बंद कर दिया है। पनीर शिमला मिर्च की सब्जी तैयार हो गई है। बस ऊपर से हम गार्निश करेंगे धनिये के साथ, जो सब में पड़ेगी तो मैं एक ही साथ उसे काट के डालूंगी, ठीक है? तब तक मैं ये भिंडी फिनिश करती हूँ, इसे हम पकने देंगे। ये बाकी का जो पनीर आप देख रहे हो ये मैं बचा के रखूंगी, क्योंकि जितनी मैंने टमाटर और जितना शिमला मिर्च काटा था उसके लिए ज्यादा है। पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरे घर में जो मेरा बेटा है उसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक किसी भी वक्त आप पनीर दे दीजिए, ये लड़का गॉबल अप कर जाएगा। ही लव्स पनीर, इनफैक्ट ही लव्स एवरीथिंग मेड विद मिल्क। दही भी उसको बहुत पसंद है, पनीर भी उसको बहुत पसंद है, दूध भी उसको बहुत पसंद है। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो हमारे घर में पनीर थोक के भाव में आता है, एंड जो बच जाता है वो खा लेता है। अब ये जो पनीर है ये कल ब्रेकफास्ट में महाराज खाएंगे तो इसे मैं साइड करके रख देती हूँ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक द फेनिया। मैंने आपको दिखाया था कि फेनिया बाजार में मिलते हैं स्वीट शॉप में। ये मेरी ब्रिजवासी से है, सुत्तर फेनी इसको बोलते हैं। तो उसे मैं क्या करूंगी, संजना या प्रीति, मुझे दूध चाहिए प्लीज, कोल्ड मिल्क। तो कई लोग इसे गर्म दूध में भी बना के खाते हैं, पर मुझे सुबह सुबह समहाउ गर्म दूध में खाना अच्छा नहीं लगता। इट कूल्स माई स्टमक डाउन। तो मैं ठंडे दूध में उसे खाना पसंद करती हूँ। और ड्राई फ्रूट और नट्स भी चाहिए मुझे, मिक्स नट्स। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, थोड़े से नट्स डाल देती हूँ, बादाम, काजू, किशमिश या फिर डेट्स। तो उससे वो थोड़ा स्वीटनेस आ जाता है। और ये फेनिया डाल देती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ, और वो मेरे फेनिया की जो डिजर्ट है सो टू स्पीक वो बन जाती है, राइट? तो यहाँ पे अब ये भिंडी। नाउ व्हाट आई वांट टू शो यू इज द शक्ल ऑफ द प्याज। देखिए प्याज कैसे अलग से दिख रहे हैं, इतने अच्छे, और वहां पे लाल मिर्ची। तो जब
हमारे ना इंडिया का जो खाना है वो बदनाम हो गया है, बिकॉज सब कहते हैं अरे इंडियंस ना मसाले बना बना के भून भून के उसको एकदम उसके जो न्यूट्रिशन है उसको बर्बाद कर देते हैं। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि सब ऐसा नहीं करते हैं। आप इंडियन सब्जी भी अच्छे से हल्के से बना सकते हैं, ज्यादा मसालों के बिना बना सकते हैं, एंड वी कैन रिटेन इट्स कलर एंड इट्स टेस्ट, and its nutrition if we just take it easy on the masalas and the spices. Okay, so ऐसा नहीं है कि हम सारे इंडियंस ऐसा करते हैं, एंड ये हमारे घर में बहुत ऑफन बनता है, सभी के घर में बनता होगा, तो इट इज रियली अ नाइस वे ऑफ मेकिंग इट। ठीक है, तो बन गई भिंडी, पनीर शिमला मिर्च बन गया। अपने आप को बोल रही थी कि हर चीज को खाने का एक रीजन होता है। अब ड्राई फ्रूट्स और नट्स हम क्यों खाते हैं? बिकॉज इट रिलीजेस स्लो एनर्जी। तो आपको पूरे दिन ताकत चाहिए होती है, तो वो आपको धीरे धीरे ताकत देता रहता है, एंड इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम फीलिंग लेथार्जिक और फटीग। जो हम फ्रूट खाते हैं, फ्रूट का मैंने आपको बोल दिखाया था, ये हम इसलिए खाते हैं क्योंकि फ्रूट में बहुत सारा विटामिन सी होता है, बहुत सारा वाटर कंटेंट होता है। तो जो लोग पूरा दिन पानी नहीं पीते हैं वो बहुत डिहाइड्रेटेड फील कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रूट्स हम सुबह जरूर खाएं, ताकि हमारे जो हाइड्रेशन लेवल है वो मेंटेन रहे। तो अभी मैं चेक करूंगी कि ये जो भिंडी है ये हुई है कि नहीं। हाँ, बहुत but has a nice crunch which I like about the भिंडी। पक गया है। अब थोड़ा सा जब नमक डालेंगे तो थोड़ा सा और भी पकेगा। नमक कहाँ गया? नमक यहाँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इस भिंडी में सिर्फ मैं नमक डालती हूँ और आमचूर डालती हूँ और कुछ भी नहीं डालती, एंड उसी से बहुत कमाल का टेस्ट आता है और कलर भी रिटेन होता है। तो अगर आप थोड़ी सी हल्दी डालना चाहें तो डाल दें, बट मैं यूजुअली अवॉइड करती हूँ। आमचूर एंड नमक इज इनफ फॉर मी, एंड उससे फ्लेवर भी बहुत ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग आता है। सो आई एडेड आमचूर एंड नमक नाउ। क्या कमाल की खुशबू आ रही है। ओके, भिंडी इज ऑलमोस्ट डन। So for people who have joined in late, here you go with my paneer shimla mirch की सब्जी। Okay, it's looking good, isn't it? And here मेरी भिंडी की सब्जी तैयार हो रही है, और अब मैं आपको दिखाऊंगी फेनिया। तो एक बोल में I am going to add some cold milk। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ठंडा दूध, और ये जो नट्स हैं ये मैं यूजुअली चॉप करके डालती हूँ। तो नट्स को चॉप करने के लिए ना, अगर आप सेरेटेड नाइफ यूज करें तो मच बेटर रहता है, उससे वो क्या उड़ उड़ के गिरते नहीं हैं। तो इट्स गुड टू यूज दैट एंड इट होल्ड्स इट। उसके जो वो सेरेटेड नाइफ के जो टीथ होते हैं वो नट्स को उड़ने से प्रोटेक्ट करता है और उसको होल्ड कर लेता है। ओके, और इसमें थोड़ी सी काली किशमिश भी है, उन्हें नहीं भी चॉप करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर चॉप कर लिया तो भी अच्छा है। ओके, सो ये I have my chopped nuts। आप चाहें तो इन्हें टोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये chopped nuts को मैंने यहाँ पे दूध में इस तरह से डाल दिया। ओके, अब ये जो सुतर फेनी है ये मैं पैकेट से निकालूंगी। और इतना नहीं खाऊंगी, डोंट वरी, इसका मैं थोड़ा ही लूंगी। हाँ, ये एक बड़ा सा बोल है मेरे पास, तो इसमें से तोड़ के, आपको दिख रहा है? नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा। एक मिनट, आई शुड, हाँ, थोड़ा सा मुझे अपना एंगल लो कर देना चाहिए ताकि आप देख सकें। ओके, तो ये यहाँ से थोड़ा सा निकाल के हाथों से आप तोड़ के डाल दीजिए। तो ये बहुत अच्छे से धीरे धीरे मेल्ट करती है। मैं इतना ही खाती हूँ और बाकी का मेरी फैमिली खाती है। ठीक है, इसे क्या करते हैं, थोड़ी देर छोड़ देते हैं सोक होने के लिए, एंड उसके बाद उसे मिक्स करके मैं खाती हूँ। तो उसे यहाँ पे रख दिया मैंने। अब लेट मी फिनिश the bhindi and then we will move on to the तड़का। तो तड़के के लिए जो दाल है
उसे मैं गरम होने रख देती हूँ अब, बिकॉज अब टाइम आ गया है इसे गरम करने का। ये पनीर शिमला मिर्च को मैं साइड में रख दूंगी। ठीक है, प्लेट्स नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ मैंने रोटियां बना के रखी हैं, जैसे कि हम बनाते हैं घर में सिंपल रोटी। मैंने कहा था पराठे बिल्कुल मत खाइएगा, बहुत प्यास लगेगी, आई एम वार्निंग यू। ओके, तो सिंपल रोटीज हल्के से घी लगा के मैंने तैयार करके रखी हैं। अगर आपको राइस पसंद है या पुलाव पसंद है तो आप वो भी सुबह सुबह खा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे भिंडी तैयार है, मैं उसे एक कटोरी में निकाल रही हूँ एंड उसके बाद मैं निकालूंगी पनीर शिमला मिर्च को भी। तो पनीर शिमला मिर्च एक्चुअली पहले इस बड़े कटोरी में निकाल लिया जाए। आपको दिख रहा है, चलिए पास आके निकालते हैं। ये जो पनीर शिमला मिर्च है इसे मैं एक कटोरी में इस तरह से निकाल लेती हूँ। तेल ज्यादा हो गया बहना। तो ये है पनीर शिमला मिर्च जो आपको दिख रही है, ठीक है, वो यहाँ आ गई। ये जो भिंडी की सब्जी है इसकी मैं सीजनिंग चेक कर लूंगी and I will show you how crunchy this प्याज is along with it. Can you hear the crunch? Yummy, खट्टा खट्टा, yummy. Trust me, कुछ और मसाले की जरूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया बना है, even if I must say so myself. अब इसे मैं निकाल दूंगी एक दूसरे कटोरी में। And this is the way my भिंडी is looking lovely, isn't it? Quite cute. तो यहाँ भिंडी आ गई, आपको प्लेट दिख रहा है, ऑलमोस्ट दिख रहा है ना। मैं इस एंगल को थोड़ा ठीक करती हूँ ताकि आपको पूरी तरह से दिख सके। अब मैं नहीं दिख रही, सॉरी, ये सब करना पड़ता है लाइव के दौरान। कोई बात नहीं, मैं दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ आपको मैं प्लेट जरूर दिखा दूंगी। तो ये ज्यादा टेढ़ा हो गया है, लेट इट बी। ओके, तो हाउ द प्लेट इज लुकिंग सो फार, लेट मी लिफ्ट इट एंड शो यू। यहाँ भिंडी है, यहाँ पनीर शिमला मिर्च है और यहाँ फेनिया है। ये थोड़ी सी फेनिया यहाँ जा चुकी है। ओके, नाउ दाल। अब दाल उबलने लगी है, ये मथानी के हेल्प से हमें इसे थोड़ा ब्लेंड करना है। प्रीति आजा प्लीज। और कैमरा लेके आजा। इसे मैं कहाँ पे डालूं, इधर डाल, काफी जगह मिल जाएगा। कैमरा ऐसे एंड तो यहाँ पे ये दाल देखना गिर ना जाए। ओके, इसे इस तरह से हम मथ लेते हैं ताकि ये थोड़े इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो करेक्ट हो जाए। अब इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हो कि अगर आपको और पानी डालना है, यू वांट इट थिकर और थिनर, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा ग्रेनी रखना अच्छा लगता है दाल, मैं बहुत ज्यादा नहीं मथती हूँ, तो थोड़ा सा एक बाइट भी आ जाए तो मजा आता है। ठीक है, इधर ही रुकना प्लीज प्रीति। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी। तो अकॉर्डिंग टू मी अभी ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, ना ज्यादा गाढ़ी है ना ज्यादा पतली है। तो अब मैं यहाँ आ जा, मैं यहाँ पे तड़का लगाऊंगी, वो भी आप क्लोजअप में ही देख लीजिए। तो तड़का घी का लगेगा। हाँ पास आ जा, हाँ तो थोड़ा लेफ्ट में आ जा, हाँ उधर चल जा ताकि मेरा, हाँ ऐसे रख, तो बहुत टेढ़ा हो गया, नहीं ऐसे सीधा रख हमेशा, क्योंकि बाद में भी लोग देखते हैं ना। हाँ ये गिरेगा,
तड़के पे ध्यान दे. No voice again. Now is it better? Now can you all hear me? Because maybe वो फोन को इधर उधर करने से शायद ऑडियो को कुछ हो जाता है. ज्यादा मत दबा. आवाज आ रही है? ओके, लवली. ठीक है, तो अब ये मुझे लगता है जब हम फोन उठाते हैं ना तब ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है. तो लेसन दैट फोन नहीं उठाना चाहिए. तो अगर आपने नहीं सुना तो तड़के में मैंने घी डाला. कहाँ से नहीं सुनाई दिया पता नहीं. घी डाला, लहसुन डाला, हींग डाला, और ये अब जब हल्का पक गया है इसमें अब मैं डालूंगी लाल मिर्च. ओके, रेड चिली पाउडर. जस्ट एंड में अच्छा सा कलर आएगा एंड दैट्स इट. अब उसे तुरंत गैस से हटा देना. दिस इज द वे इट लुक्स. एंड तुरंत इसे दाल के तड़के में डाल देना है. आई मीन दाल में डाल देना है. दाल का तड़का तो हमने अभी बनाया है. ओके, एंड देयर यू गो. दाल तड़का इज रेडी. ये लहसुन का तड़का बहुत ही अमेजिंग लगता है. दिस इज द वे इट्स लुकिंग. अब मैं फोन को नहीं उठा रही हूँ बिकॉज अगर मैं फोन उठाऊंगी तो फिर साउंड चले जाएगा. ओके, तो अब मैं दाल भी सर्व करती हूँ एंड आई विल फिनिश माई प्लेटिंग. आई विल शो यू हाउ ब्यूटिफुल द दाल इज लुकिंग. हा, मजा आ गया देख के. ये जो लाल लाल आप ऊपर देख रहे हैं तड़का, वो बहुत ही अच्छा लगता है. ऑफ कोर्स इसमें आप अपने वेरिएशंस कर सकते हैं. रेसिपीज लाइक आई ऑलवेज से आर जस्ट गाइडलाइंस. उसके बाद जो स्टोरी है वो आपके हाथों का जादू होता है. अभी मैंने नीचे कर दिया है सो दैट यू कैन सी द फाइनल प्लेटिंग. थोड़ा सा मैं धनिया लूंगी बिकॉज सभी चीजों में धनिया पड़ेगा ऊपर से. जस्ट गोइंग टू चॉप सम फाइनली फ्रेश कोरिएंडर लीव्स. और हमेशा धनिया को ना एंड में जब आप गार्निश करने लगे तभी काटना चाहिए ज्यादातर, बिकॉज उसी से उसकी जो क्या होते हैं, ये जो हर्ब्स होते हैं ना, ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं. तो वो जो रिलीज करते हैं अपनी खुशबू, वो बहुत देर के बाद अगर आप काट के रखेंगे तो वो थोड़ा कड़वा भी पड़ जाता है, खुशबू कम हो जाती है, तो मजा नहीं आता. ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया पनीर शिमला मिर्च में और थोड़ा सा दाल में. ओके, भिंडी में नहीं पड़ता बिकॉज ऑलरेडी भिंडी हरी हरी होती है. एंड नाउ आई विल एड माई रोटीज टू दिस. तो यहाँ ये 2 रोटियां हैं मेरे पास. ये मैं इस तरह से बीच में इस तरह से रखूंगी. हल्की सी घी लगाई हुई है. एंड हियर यू गो. कुछ छोड़ा मैंने? आई डोंट थिंक सो. हियर यू गो. माई सरगी की थाली इज रेडी. कैसी लग रही है और कैसा बना सब कुछ? मैंने तो टेस्ट किया, बहुत मजा आया. अब आप इसे बनाइए और मजे लूटिए बिकॉज ट्रस्ट मी, ये जो सिंपल घर का खाना होता है इसके खाने में और टेस्ट में जो मजा होता है ना, ये मैं फ्रूट हटा रही हूँ बिकॉज बहुत हेवी कर रहा है मेरे लिए उठाने के लिए. लेकिन फ्रूट इज अ मस्ट. तो आप याद रखिए कि फ्रूट आपके सर्दी की थाली में होनी चाहिए. तो ये मैंने भिंडी बनाई है, यहाँ पे पनीर शिमला मिर्च, यहाँ पे दाल विद लवली लहसुन और टमाटर का तड़का, और यहाँ पे ये फेनिया जो ठंडे दूध में ड्राई फ्रूट्स और डेट्स को डाल के मैंने बनाई है. एंड यहाँ 2 प्लेन रोटियां. अगेन अ रिमाइंडर टू ऑल दोज पीपल हु हैव जॉइन्ड लेट कि पराठे मत खाइएगा. कई लोग सुबह सुबह उठ के दबा के पराठे खा लेते हैं. यू नो, पराठे आप खाएंगे ना, उसको घी में आप फ्राई वगैरह करेंगे तो वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट करता है और बहुत प्यास लगती है. तो प्लीज वो मत कीजिए. एंड अगेन फॉर दोज हु हैव जॉइन्ड इन नाउ, दिस इज द वे द पूजा की थाली लुक्स. जो शाम में आप पूजा करती हैं, रात के चांद निकलने से पहले जो पूजा होती है, उसमें ये थाली इस तरह से प्रिपेयर होती है. यहाँ एक नमकीन मट्टी होती है, मीठी मट्टी, सुहाग का जो भी सुहाग का चिन्ह होता है, मेहंदी, यहाँ पे सो कॉल्ड मंगलसूत्र, चूड़ियां, फूल, फल, नारियल, एंड यहाँ पे पानी का ग्लास जिसमें आप घर से पानी लेके जाते हैं. और ये नारियल प्रसाद में चढ़ता है
पूजा के टाइम उसे बीच में रख दिया जाता है, और जो भी आप अपने मदर इन लॉ को देना चाहें, पैसा, साड़ी, जो भी, वो भी यहाँ पे छुआ लें। पूजा के बाद जब आप फास्ट तोड़ते हैं और पहला बाइट लेते हैं, वो इस मट्ठी का बाइट होना चाहिए, इसमें मिठाई होती है वो होना चाहिए, और जो पहला सिप पानी का लेते हैं वो आपके घर का पानी होना चाहिए जिसकी आपने पूजा की है। और बाय द वे ये ग्लास की स्टोरी आपको बता देती हूँ, जस्ट गेट अ लिटिल इमोशनल व्हेन आई सी इट। ये ग्लासेस, 6 ग्लासेस, चांदी के ग्लासेस मेरे डैडी ने बनवाए थे इवन बिफोर आई वॉज बोर्न, मच बिफोर माई मॉम वॉज प्रेग्नेंट ऑल्सो। ही यूज्ड टू से नहीं मेरी तो बेटी होगी और जब होगी तो उसके लिए ये चांदी के ग्लासेस हैं। So I still have those 6 glasses and every time I see it I get a little emotional, but that's another story. आज जो बना वो करवा चौथ स्पेशल था, सरगी स्पेशल। तो I hope you all enjoyed it. इसकी फोटोज एंड इसकी जो रेसिपी है वो सब मैं शेयर करूंगी। सरगी तो एक सॉर्ट ऑफ बहाना था, पर कई लोगों ने मुझसे सिंपल खाने की रिक्वेस्ट की थी। कईयों ने कहा था हम किचन में हार्डली जाते हैं, हम हार्डली खाना बनाते हैं, तो प्लीज हमें सिंपल दाल सब्जी की रेसिपी बताइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों काम एक साथ हो जाए, एंड दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू डू दिस। आई होप यू एंजॉयड इट। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, डू DM me and do feel free to ask. I'll quickly say hello. आपका नाम लूं? गीता जैन जी हियर, आपका नाम ले लिया। स्वातिश, silver glasses, yes. V Mukesh, yes, silver is something which is always given to daughters and family members. Niyaz, hello. Janvi, how to remove stickiness from bindi? मेरी भिंडी आपको स्टिकी लगी? नहीं ना, जरूरत ही नहीं होती है, होती ही नहीं है। आप अगर उसे अच्छे से पकाएं, मैंने पूरा पकाने का जो मेथड है वो एक्सप्लेन किया है, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। जिस तरह से मैंने बोला है उसे पकाइए, भिंडी बिल्कुल स्टिकी नहीं होगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। कल अगले फ्राइडे मैं नहीं कर पाऊंगी लाइव, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे है 31 को और वो सेलिब्रेट कर रहा है 29 को, तो मैं नहीं कर पाऊंगी लाइव। बट मोस्ट प्रोबेबली मैं थर्सडे को करूंगी या फिर सैटरडे को जरूर लाइव तो आऊंगी। तब तक आप मुझे बताइए कि क्या रेसिपीज आप देखना चाहते हैं। एनीथिंग इन पर्टिकुलर दैट यू वुड लाइक मी टू सी। दिवाली के एक हफ्ते पहले की बात है, तो शायद कुछ दिवाली रेसिपी हो जाए, है ना। तो सोचिए क्या बनाना, क्या सीखना चाहते हैं, और मैं सोचूंगी कि मैं क्या बनाना चाहती हूँ। ऑलराइट, हैप्पी करवा चौथ फॉर ऑल दोज जो ये व्रत रखेंगे। पुराने ट्रेडिशंस हैं, इसे बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल समझ के नहीं करना चाहिए। जिनके हस्बैंड्स अच्छे हैं और उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं, उन्हें ये फास्ट रखना चाहिए। पहली बात तो ये है, जितनी रिस्पेक्ट हम अपने हस्बैंड्स को देते हैं उतनी रिस्पेक्ट उन्हें भी हमें देनी चाहिए। ओनली व्हेन लव एंड रिस्पेक्ट इज म्यूचुअल, तभी मन करता है कि यू गो आउट ऑफ योर वे एंड डू समथिंग फॉर योर स्पाउस। ठीक है, तो ये जो रिचुअल्स होते हैं इन्हें ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए। अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आपकी तबीयत ठीक है, अगर आप यू आर नॉट फीलिंग वेल, अगर आप नहीं हैंडल कर पाते भूखा रहना, प्यासा रहना, प्लीज मत कीजिए। ये सब चीजें हमें खुश करने के लिए बनाई गई हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, और ऐसा नहीं होता कि हम फास्ट रखेंगे तो ही हमारे हस्बैंड्स की लंबी लाइफ होगी। एंड कई हस्बैंड्स फास्ट रखते हैं अपनी वाइफ्स के लिए, मेरे हस्बैंड उनमें से नहीं है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड उनमें से हैं जो चांद का और भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैं वेट कर रही थी, चांद कब आएगा, चांद कब आएगा। मैंने कहा भाई मैंने तो पूरा दिन कुछ खाना नहीं खाया, उसने तो 3 मील्स खा लिए हैं और फिर वेट कर रहे हैं चांद का बेसब्री से। तो यहाँ तो ये हालत है, बट स्टिल बिकॉज ही लव्स मी द वे ही डज एंड रिस्पेक्ट्स मी द वे ही डज एंड ट्रीट्स मी द वे ही डज, आई वुड डू एनीथिंग फॉर हिम। एंड आई ऑल्सो लव ऑल दीज ट्रेडिशन। मुझे सजना संवरना ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बड़ी खुशी करती हूँ, मजे से करती हूँ, इंजॉय करती हूँ। ठीक है, तो वो ही कीजिए जो आपके दिल से निकले, और तभी कीजिए जब आपके दिल से बात निकले। ओके, डोंट एवर फोर्स योरसेल्फ टू डू ऑल ऑफ दिस। ओके गाइस, लव यू। लाइक हमेशा मेरे घर के खाने में होता है, हमेशा एक फिलोसॉफिकल नोट पे बात खत्म होती है। हियर इज द सर्दी की थाली वंस मोर बिफोर आई लीव। सम फ्रूट, भिंडी की सब्जी, पनीर शिमला मिर्च, दाल और फेनिया और मिठाई और रोटियां। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड इट। आई सी यू नेक्स्ट वीक। लव यू ऑल, बाय।